8 जनवरी माघ सकट चौथ व्रत पारण। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दिन एक चुटकी काले तिल का यह महा उपाय करना मत भूलना, वरना जीवन भर गरीबी का बोझ ढोना पड़ेगा। 12 करना, जीवन भर गरीबी का बोझ ढोना पड़ेगा। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि 8 जनवरी 2026 की यह तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह महामुहूर्त है जब आपके द्वारा चढ़ाया गया मात्र एक चुटकी काला तिल आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को भस्म करने की शक्ति रखता है। लेकिन अफसोस, कई लोग पूरी रात जागकर व्रत तो करते हैं, मगर पारण के समय वह एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी उनके द्वार से क्रोधित होकर लौट जाती हैं। नारी शक्ति और घर के बड़ों, जरा गौर कीजिए, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जिससे पैसा हाथ में आते ही उड़ जाता है? क्यों आपके घर में बीमारियों और क्लेश का वास बना हुआ है? शास्त्रों का गंभीर संकेत है। जो इस सकट चौथ पर तिल और समय के महत्व को नहीं समझता, वह साक्षात शनि देव के कोप और पितृ दोष को निमंत्रण देता है। नियत और भाग्य का खेल यहीं से शुरू होता है। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इस जानकारी को कम आंकना या बीच में छोड़ देना अपने ही भाग्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए, अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस ना हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो शास्त्रों के गहरे पन्नों में छिपी है। क्या आप जानते हैं कि यह एक चुटकी काला तिल इतना शक्तिशाली क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार, जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उस समय विष्णु जी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं और उन्हीं बूंदों से काले तिल की उत्पत्ति हुई। इसीलिए शास्त्रों में इसे साक्षात विष्णु का अंश माना गया है। लेकिन इसका गहरा संबंध शनि देव से भी है। एक बार शनि देव अपने पिता सूर्य देव से रुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी दृष्टि से सूर्य के घर को जलाकर काला कर दिया। जब सूर्य देव को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उनके पास घर में चढ़ाने के लिए केवल काले तिल ही बचे थे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और क्षमा भाव के साथ उन्हीं काले तिलों से शनि देव की पूजा की। शनि देव जो कर्मों के न्यायदाता हैं, वे उस एक चुटकी तिल की भेंट से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पिता को न केवल क्षमा किया, बल्कि यह वरदान भी दिया कि जो भी व्यक्ति विशेष तिथियों पर, विशेषकर सकट चौथ के दिन, काले तिल से मेरी और गणेश जी की पूजा करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और शनि का प्रकोप राख में बदल जाएगा। जरा सोचिए, जब सूर्य देव जैसा प्रतापी देवता भी काले तिल के उपाय से अपना भाग्य बचा सकता है, तो हम और आप जैसे साधारण मनुष्य कौन हैं? यदि आज 8 जनवरी को आप उन तिलों की शक्ति को नकारते हैं, तो आप सीधे तौर पर शनिदेव के न्याय और विष्णु के आशीर्वाद का अनादर कर रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस एक चुटकी तिल और आपके सच्चे पश्चाताप की प्रतीक्षा है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे अपनी आत्मा पर लिख लीजिए। ये वो 6 गलतियाँ हैं जो 8 जनवरी सकट चौथ के दिन आपके घर की लक्ष्मी को दरिद्रता में बदल देती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, सुबह उठते ही दर्पण यानी शीशा देखना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि रात भर की नकारात्मक ऊर्जा हमारे चेहरे पर टिकी होती है। अगर आप 8 जनवरी की सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखते हैं, तो आप उस नकारात्मकता को अपनी आंखों के जरिए दोबारा अपने भीतर खींच लेते हैं। इससे आपका पूरा दिन और आपके आने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं। सकट चौथ के दिन अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों को देखें।
कराग्रे वसते लक्ष्मी, आईना नहीं। दूसरी गलती, गरुड़ घंटी का गलत प्रयोग या बच्चों को उसे खेलने के लिए देना। कई घरों में मंदिर की घंटी को खिलौना समझ लिया जाता है। भक्तों याद रखिए, घंटी का नाद कोई मनोरंजन नहीं है, ये ब्रह्मांड को जगाने और पुण्यों को संचित करने का माध्यम है। यदि आपके बच्चे घंटी से खेल रहे हैं या आप बिना भाव के जोर जोर से घंटी बजा रहे हैं तो आप अपने पुण्य के खाते को खाली कर रहे हैं। विशेष रूप से रात 12 बजे के बाद या मंदिर के पट बंद होने पर घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है, जो सीधे तौर पर शनिदेव को क्रोधित करता है। तीसरी गलती, सकट चौथ के पारण के समय काले तिल की उपेक्षा करना। यह वह दिन है जब तिल का दान और उपभोग अमृत के समान है। जो लोग इस दिन तिल का अपमान करते हैं या इसे घर में नहीं लाते, वे साक्षात भगवान विष्णु के आशीर्वाद को ठुकरा रहे हैं। तिल के बिना यह व्रत अधूरा है और अधूरा फल केवल संघर्ष ही देता है। चौथी गलती, घर की महिलाओं या माता का अनादर करना। सकट चौथ तिलकुट चौथ है, जो ममता और शक्ति का प्रतीक है। जिस घर में इस दिन चीखना चिल्लाना होता है या महिलाओं की आंखों में आंसू आते हैं, वहाँ लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। आपके शब्दों की कड़वाहट आपकी तिजोरी में ताला लगा देती है। पांचवी गलती, टूटे हुए बर्तनों या चटके हुए दर्पण का घर में होना दरिद्रता का सबसे बड़ा संकेत है। खंडित वस्तुएं, अगर आपकी रसोई में चटके हुए कप या प्लेट हैं तो ये राहु और शनि के अशुभ प्रभाव को आमंत्रित करता है। 8 जनवरी से पहले ऐसी हर चीज को घर से बाहर निकाल दें, वरना धन का आगमन रुक जाएगा। छठी गलती, संध्या काल प्रदोष काल में सोना या घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना। शाम 5 बजे से 8 बजे का समय वह है जब लक्ष्मी और गणेश पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो लोग इस समय सोते हैं या जिनके द्वार पर उजाला नहीं होता, उनके भाग्य के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। भक्तों, ये गलतियां दिखने में छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। संस्कारहीन कर्म ही भविष्य के दुखों का बीज बोते हैं। भक्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अब तक अनजाने में आपसे गलतियां हुई हैं तो ये 8 जनवरी का पावन दिन उन सब दोषों को सुधारने और अपने भाग्य को पुनः जागृत करने का एक दिव्य अवसर है। हमारे शास्त्रों में कर्मों के सुधार को संकेत और संस्कार का बीज कहा गया है। जब आप श्रद्धा के साथ ये छोटे कार्य करते हैं तो वे आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देते हैं। यहाँ मैं आपको वो गुप्त मार्ग बता रहा हूँ जो साक्षात देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की कृपा आप पर बरसाएंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है 1 चुटकी काले तिल और 2 दीपकों का महा उपाय। 8 जनवरी की शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। यह समय देवों के मिलन का होता है। इस समय आप 2 दीपक तैयार करें। एक दीपक मिट्टी का होना चाहिए, जिसमें आप शुद्ध घी और गोल रुई की बाती का प्रयोग करेंगे। दूसरा दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। सबसे पहले गोल बाती वाला दीपक लेकर अपनी माता तुलसी के क्यारे के पास जाएं, वहाँ दीपक प्रज्वलित करें और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। अब अपने सीधे हाथ में 1 चुटकी काले तिल के दाने लें। इन तिलों को जलते हुए दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। 2 बरती के भी काले तिल की दिशा में 7 बार घुमाएं। इस दौरान अपना नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करें। इसके बाद उन तिलों को दीपक की लौ में डाल दें। भक्तों, काला तिल भगवान विष्णु के पसीने का प्रतीक है और यह उपाय आपके जीवन से कर्ज और दरिद्रता के जाल को काट देता है। इसके बाद दूसरा लंबी बाती वाला दीपक अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखें। इसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और यह आपके घर से राहु के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर धन के नए मार्ग खोलती है। दूसरा मार्ग है नींबू का गुप्त प्रयोग, जो मृत्यु के भय और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए अचूक माना गया है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार पर किसी की बुरी नज़र है या आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, तो ये उपाय आपके लिए है। 8 जनवरी की शाम को 1 सा नींबू लें। इसे अपने सिर से पैर तक 7 बार वारें। वारते समय मन में विश्वास रखें कि आपकी सारी परेशानियां इस नींबू में समा रही हैं।
इसके बाद इस नींबू को एक लाल कपड़े में लपेटें और किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दें। शास्त्रों के अनुसार पीपल की जड़ों में देवताओं का वास होता है और ये क्रिया आपके जीवन के संकटों को पीपल की ऊर्जा में विसर्जित कर देती है। यदि आप इसे लगातार 41 शनिवार करते हैं तो रुका हुआ धन, प्रॉपर्टी के विवाद और व्यापार में होने वाला घाटा अचानक मुनाफे में बदलने लगता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर यात्रा करते हैं और दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं। घर से निकलते समय गाड़ी के सामने एक नींबू रखने और उसके ऊपर से गाड़ी निकालने की परंपरा भी इसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य पर आधारित है। तीसरा मार्ग है गरुड़ घंटी और 3 ताली का आध्यात्मिक रहस्य। पुण्य कमाने का एक अत्यंत गुप्त तरीका हमारे पूर्वजों ने बताया है। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं और वहां भजन या कीर्तन हो रहा हो तो भक्ति भाव से 3 बार ताली बजाएं। ये 3 तालियां आपके आध्यात्मिक खाते में उस समय हो रहे सभी तप और दान का एक अंश जोड़ देती हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद केवल सुबह 4 बजे से 11 बजे के बीच ही करें। घंटी की ध्वनि से निकलने वाली तरंगें आपके घर के वास्तु दोषों को मिटा देती हैं और वातावरण को शुद्ध करती हैं। इसे कभी भी मनोरंजन के लिए न बजाएं और न ही बच्चों को इसे खेलने के लिए दें, क्योंकि यह एक पवित्र यंत्र है। चौथा मार्ग है महादेव को अर्पित 11 अक्षत और शहद युक्त इलायची। शिवलिंग पर 11 बिना टूटे हुए चावल के दाने, जिन्हें अक्षत कहा जाता है, उन्हें एक बेलपत्र के साथ अर्पित करें। इसके साथ ही एक हरी इलायची लें और उसे शुद्ध शहद में पूरी तरह डुबो दें। इस शहद से युक्त इलायची को महादेव के चरणों में या शिवलिंग पर समर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में चल रही कड़वाहट को समाप्त कर मधुरता लाता है। शहद और इलायची का यह मिलन आपके भाग्य को चमकाने वाला माना गया है। भक्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो उपाय मैंने अभी बताए हैं वे कोई जादू की छड़ी नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपके भीतर श्रद्धा और भाव नहीं है तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भी आपके लिए काम नहीं करेगी। कर्म गुप्त और फल दीर्घकालिक, यही सृष्टि का नियम है। यदि आप इन उपायों को केवल एक व्यापार या लेन देन की तरह कर रहे हैं कि मैं भगवान को थोड़ा तिल चढ़ाऊंगा और बदले में मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी और महादेव आपके धन के भूखे नहीं हैं, वे आपके संस्कार और आपकी नीयत के प्यासे हैं। यदि आपके मन में लालच, अहंकार और दूसरों के प्रति द्वेष भरा है तो आप चाहे कितने भी नींबू पीपल के नीचे गाड़ दें या कितने भी तिल दीपक में डाल दें, उनका फल शून्य ही रहेगा। याद रखिए, पुण्य पहले आता है और लक्ष्मी बाद में। जिस व्यक्ति का पुण्य का खाता खाली है उसके पास धन टिक ही नहीं सकता। यदि आप दिन भर झूठ बोलते हैं, गरीबों का हक मारते हैं या अपने माता पिता का अनादर करते हैं तो आपके द्वारा किया गया कोई भी व्रत या उपाय निष्फल हो जाएगा। 8 जनवरी की यह सकट चौथ आपसे केवल तिल का दान नहीं मांगती, बल्कि आपके भीतर के अधर्म का त्याग मांगती है। जब आप तिल को दीपक में डालते हैं तो ये सोचिए कि आप अपनी गरीबी के साथ साथ अपने भीतर की बुराइयों को भी जला रहे हैं। जब आप शहद युक्त इलायची महादेव को चढ़ाते हैं तो प्रार्थना करें कि आपके वचनों में मधुरता आए। यदि जीवन में अधर्म व्याप्त है तो पुण्य कभी फलित नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि कर्म ही वो बीज है जिससे आपके भविष्य का फल तय होता है। भक्तों, अब समय आ गया है शांत होकर विचार करने का। हो सकता है अब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा रहा हो, संघर्ष ने आपका पीछा न छोड़ा हो, लेकिन याद रखिए भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आज आपने जो सुना है वह केवल शब्द नहीं है, वे आपके भाग्य के द्वार खोलने वाली चाबियां हैं। 8 जनवरी की यह रात आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी आंखें बंद करें और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। विश्वास रखें कि आपके जीवन के कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश, हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को देखने वाले हर भक्त के घर से दरिद्रता का नाश करें और उनके जीवन में खुशहाली का प्रकाश भर दें।
जाने से पहले अपने हृदय की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता या 3 नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी प्रियजन का भला कर सकती है तो इसे उनके साथ साझा करना न भूलें। दूसरों का भला करने से ही हमारा अपना कल्याण होता है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे ही और भी आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए ला सकें। याद रखिए, आज से आपकी किस्मत बदलने वाली है। बस अपने कर्म पर विश्वास रखें और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। शांति शांति शांति। हर हर महादेव।